गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे आगे जो भी हमारा लेसन रह गया था। टॉपिक आता है सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि बढ़ कैसे रही है। किसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? एक भौगोलिक क्षेत्र यानी एक निश्चित क्राइटेरिया की जनसंख्या के आकार में, एक निश्चित सा आकार है हमारे पास, एक निश्चित सी जगह है, उस आकार में एक निश्चित समय, कुछ फिक्स टाइम के लिए जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा शहर है, उसमें 2 साल में कितने लोग घटे, कितने लोग बढ़े, उसी को ही जनसंख्या वृद्धि के अंदर शामिल किया जाता है। चाहे लोग बड़े हों चाहे लोग घटे हों, दोनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं विश्व जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है धीरे धीरे। आपको पता है कि आजकल मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है, हर चीज़ की सुविधाएं हमारे पास बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कहाँ से शुरू हुई थी? जनसंख्या वृद्धि होना कैसे कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई थी? माना यह जाता है कि आज से 10 लाख साल पहले धरती पे पहला मानव आया था। आज से कितने टाइम पहले? 10 लाख साल पहले पहला ह्यूमन धरती पे आया था। कैसे आया, क्यों आया, वो बायोलॉजी का विषय है, लेकिन पहला मानव धरती पे आज से 10 लाख साल पहले आया। उसको फिर बांटने के लिए हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब बहुत पुराना। उसमें क्या किया करते थे लोग? एजुकेटेड तो थे नहीं, जैसे जंगली जानवर किया करते हैं, शिकार करते थे। शिकार किया, जो मिल गया खा लिया, कच्चा मिला कच्चा, पकाना तो जानते ही नहीं थे, कच्चा खा लिया। उस समय पूरी पृथ्वी पर अगर मानव का जनघनत्व देखा जाए, डेंसिटी देखी जाए, तो 0.04। आज कितनी है? 2015 के हिसाब से 47। ठीक है। दूसरा फिर आता है एंशिएंट पीरियड, प्राचीन टाइम, जो 6000 साल पहले पूरा हुआ था। 6000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारी सभ्यताएं आती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की। उस समय जनसंख्या बताई जाती है 20 से 30 करोड़ जनसंख्या थी ऑल ओवर अर्थ। ठीक है। उसके बाद थर्ड काल कौन सा आता है? मिडेवियल पीरियड, मध्यकाल, जो लगभग 700 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1650 तक चला था। क्योंकि 1650 के बाद एकदम अचानक से औद्योगिकरण आया और धीरे धीरे 700 से लेकर 1650 तक चला। इसमें कितनी जनसंख्या बताई जाती है? 55 करोड़। एंशिएंट में कितनी थी? 30 करोड़। मध्यकाल में कितनी? 55 करोड़। इसमें जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी कोई महामारी आ जाती थी, और बहुत सारे नुकसान युद्ध में भी हुआ करता था, क्योंकि उसमें युद्ध बहुत हुआ करते थे। आधुनिक काल में, मॉडर्न एज में जनसंख्या देखी जाए तो 1750 तक तो थी 72 करोड़। फिर 1850 तक 100 साल बाद 133 करोड़, लगभग दुगनी। फिर 100 साल बाद 1950 में आए तो जनसंख्या थी 251 करोड़। फिर 2000 में आए, यहाँ देखिए आप जनसंख्या कितनी बड़ी है 50 साल में। फिर 2000 में आए तो जनसंख्या थी 610 करोड़। 2013 में आए, 7 अरब हम क्रॉस कर चुके हैं, 714 करोड़। आप अंदाजा लगाइए जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ना युद्ध हो रहे हैं, ना बीमारियां आ रही है, इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर होती जा रही है। पिछले 350 सालों में हमने पहले भी पढ़ा था कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी बार? 13 बार जनसंख्या बढ़ी है पिछले 350 सालों में। जनसंख्या बढ़ी के कारण बहुत सारे हैं। एक तो मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और बहुत सारी बीमारियां भी नहीं लगती, क्योंकि बच्चे पैदा होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाता है। पहले तो जो मजबूत होते थे वही बचते थे, आजकल सभी बच्चे, विकलांग बच्चे भी, ये सारे मतलब मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। दूसरी चीज़, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सही हो गई है। पहले खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा करती थी, अब वो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है।
तीसरी चीज क्या? औद्योगिक विकास। उद्योग बहुत ज्यादा स्थापित हो गए हैं। उद्योग स्थापित हो गए तो रोजगार मिल गया। रोजगार मिलने के बाद, ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति हुई है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियों के इलाज हमें मिल गए। फिर आते हैं शांति व सुरक्षा। शांति, देशों के बीच में शांतियां बन गई है, एक दूसरे को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, आपस में लड़ नहीं रहे हैं, जिस कारण जनसंख्या बढ़ रही है। फिर ट्रैवलिंग, प्रवास, एक जगह से उठकर लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, गाँवों की जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि गाँव से लोग उठकर शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमें पता है कि वहाँ रोजगार के साधन है, इस कारण। अब देखते हैं कौन से महाद्वीप के भी अंदर किस टाइम में जनसंख्या कितनी बड़ी थी। लगभग 1650 से लेकर 1750 के अंदर एशिया और यूरोप के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 1650 से लेकर 1750 तक। अफ्रीका के अंदर कम हुई थी। अमेरिका में उस समय ठीक ठीक ज़्यादा नहीं थी कोई। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आगे वाले 300 सालों में, 1750 से लेकर अब तक लगभग 300 सालों में, अमेरिका में जनसंख्या 364 गुना बढ़ गई है। कितनी? 364 गुना। कौन से अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में कितनी बढ़ी है? 14 गुना, 14 टाइम्स। और अफ्रीका में क्या है? 3 गुनी बढ़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, 300 सालों में 3 गुनी, इतनी तो जनसंख्या बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। इस हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो एक अंदाजा है, एक अनुमान है कि 2040 तक हमारी जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। 2040 तक हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान है वो भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान है। कौन कौन सी समस्याएं हमें सामना करनी पड़ेगी? हमारे पास सीमित संसाधन है, पेट्रोल है, पानी है, ये चीज़ें सीमित हैं। अब जनसंख्या जीती है, उनको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसमें भी दिक्कत आएगी। इनसे दिक्कत क्या आएगी? भूखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो महामारी बढ़ जाएगी, जैसे कोरोना फैला हुआ है इस समय। ट्रीटमेंट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब कोरोना फैला हुआ है तो बड़े शहरों के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं चल रहा। छोटे शहरों में या गाँव में अभी इसका संक्रमण कम है या ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है। जीवन स्तर नीचा हो जाएगा। अभी जो फैसिलिटीज मिल रही है वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भूखमरी बढ़ेगी तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, वो जीवन स्तर रहेगा नहीं। तो फिर इसको रोका कैसा जाए, इसके समाधान कैसे किए जाए? सबसे बेहतरीन तरीका तो है शिक्षा का प्रसार किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए, कृषि का नवीनीकरण किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है खेतों का आकार भी घटता जा रहा है। एक परिवार में अगर 3 भाई हैं तो वो आगे जाकर वो जमीन के 3 टुकड़े हो जाएंगे, आगे फिर जमीनों का टुकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कृषि का नवीनीकरण, नए नए चीज़ें लानी पड़ेगी कृषि के अंदर, ताकि जो जोत के आकार घट रहे हैं उसके हिसाब से उपज भी बढ़ती रहे। सागरीय संसाधनों का उपयोग, हमें समुद्र के अंदर जो संसाधन है उन्हें यूज करना पड़ेगा। जहां लोग कम बढ़े हुए हैं, जहां लोग कम हैं, ज़्यादा लोगों को वहां स्थापित करना, उद्योग वहां स्थापित करवाएं, ताकि एक जगह जनसंख्या ना बढ़े, और ताकि एक जगह जनसंख्या ना बढ़े और सारे क्षेत्रों में समान बढ़े, तो उससे भी कुछ फायदा मिलेगा। विवाह की आयु में थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, देरी से विवाह करना पड़ेगा, परिवार नियोजन चीजें अपनानी पड़ेगी। ठीक है, इन तरीकों से हम कुछ हद तक जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। और पिछले 10-12 सालों में आप देखो तो काफी हद तक जनसंख्या नियंत्रण हुआ है इन्हीं चीजों का उपयोग करते हुए। फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इन चीजों को यूज करने से काफी हद तक कम होगी। अब बात करते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, कैसे है, देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, पूरी अर्थ को हमने 5 भागों में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज। पहली स्टेज क्या है? जहां जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है।
जहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ होगी। दूसरी, जहाँ जन्म दर ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर थोड़ी कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, कम हो गई है क्योंकि मेडिकल सुविधाएं मिल नहीं रुकी है, डेथ रेट कम हो गई है थोड़ी। तीसरी है, जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर है वहाँ की, ठीक है। चौथी ऐसी है जहाँ की जन्म दर बराबर है और मृत्यु दर थोड़ी सी कम है, ठीक है। पांचवी में जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता करेंगे? किसी निश्चित क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं और उस क्षेत्र में कितना एरिया है, दोनों का जब अनुपात निकाला जाता है तो डेंसिटी आती है। मतलब जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी कितनी तरह से निकालते हैं देखते हैं अपने। पहली कौन सी होती है? मैथमेटिकल डेंसिटी। ऊपर पॉपुलेशन, नीचे एरिया, ठीक है। फिर दूसरी निकलती है इकोनॉमिकल डेंसिटी। कैसे निकालेंगे? ऊपर पॉपुलेशन, नीचे टोटल रिसोर्सेज जितने भी है, इससे क्या निकल जाएगी? इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक। फिर तीसरी कैसे निकालते हैं? तीसरी निकालते हैं एग्रीकल्चर। उस क्षेत्र में कितने लोग खेतीबाड़ी करने वाले हैं और कितना क्षेत्रफल है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर डेंसिटी निकालते हैं। फार्मर कितने किसान और कितना एग्रीकल्चर लैंड है, दोनों का अनुपात निकल जाएगा। फिर आती हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। कैसे निकालेंगे? उस एरिया के अंदर जनसंख्या कितनी है और उस एरिया के अंदर फूड प्रोड्यूसिंग कितनी है, कितनी फसल उत्पादित होती है, उस हिसाब से ये निकल जाएगा न्यूट्रिशन वाला। पोषण घनत्व निकल जाएगा। फिर जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालते हैं? टोटल, जैसे पूरे देश का निकालना है या पूरे क्षेत्र का, तो टोटल पॉपुलेशन और नीचे टोटल एरिया, ठीक है। विश्व की बात करें, वर्ल्ड की, तो जनघनत्व अलग अलग जगह का अलग अलग है। जैसे सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया, ये एरिया जो है यहाँ की डेंसिटी अगर निकालें तो एक आती है। कितनी? एक। सिंगापुर निकालें, यहाँ की डेंसिटी आती है 7797, 7797, 7797, ठीक है। अब डेंसिटी के हिसाब से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5। पढ़ते हैं। वेरी हाई डेंसिटी, जहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अब 250। एशिया में जो एरिया आता है, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। यूरोप के अंदर सेंट्रल व वेस्ट एरिया। अमेरिका के अंदर ईस्ट और नॉर्थ। फिर सेकंड बात करते हैं हाई डेंसिटी वाली। पहले कर ली वेरी हाई डेंसिटी, अब हाई डेंसिटी, जहां का पॉपुलेशन कितनी है, घनत्व डेंसिटी कितनी है? 100 से 200 के बीच। इंडिया, सेंट्रल इंडिया, चाइना, ठीक है। एशिया में जो है वो सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, ठीक है। यूरोप के अंदर साउथ पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेंट्रल पार्ट, साउथ अमेरिका के अंदर कोस्टल पार्ट, समुद्र की तट वाला एरिया। अफ्रीका के अंदर भी कोस्टल पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर साउथ ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है नॉर्मल डेंसिटी, सामान्य घनत्व, वहां जहां 10 से 100 के बीच में, ज्यादातर घास के मैदान, जो भी देशों में है घास के मैदान। फिर आता है लो डेंसिटी वाला, ठीक है, जहां घनत्व 1 से लेकर 10 तक है। इसमें अफ्रीका के कुछ देश आते हैं जैसे सूडान, लीबिया वगैरह। नॉर्थ अमेरिका का कनाडा आता है, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर। एशिया के अंदर साइबेरिया, बोनेविया, ये आते हैं। लास्ट फिर आता है वेरी लो, जहां का जनघनत्व 1 के बराबर है। मतलब मान के ना चलो कि वहां जनसंख्या है, जैसे कि अंटार्कटिका। ओके, थैंक यू। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।